हेलो। तो क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है दी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। COOH, ओके, HOH, H, देन Cl, देन CH3। ठीक है। तो हमें एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जहां से फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर COOH है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन है, एक्चुअली में क्वेश्चन ये कह रहा है दी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है इसकी। ठीक है। और नंबरिंग दे रखी है 2s 3r 2r 3s 2r 3r। ठीक है। तो अब देखो, हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें आर और एस बताना है। तो आर एस हम किसकी बता सकते हैं, इसमें कायरल सेंटर होगा। तो सबसे पहले हमने काम किया, इसकी नंबरिंग करी। दूसरा हमने क्या काम किया, इसका क्या बताना है हमें, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर क्या होता है, जिसमें 4 ग्रुप्स डिफरेंट हो, मतलब एक कार्बन एटम से अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कायरल सेंटर। ठीक है। तो देखो, अगर आप देख पा रहे हो इसमें, तो इसमें यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है। देखिए, मैं इसको एस्ट्रिस्टिक से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है। तो देखो, इसमें OH जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, COH जुड़ा है, Cl जुड़ा है। इस वाले कायरल सेंटर की अगर मैं बात करूँ, Cl, हाइड्रोजन और CH3। ठीक है। तो अब देखो, हमने कायरल सेंटर फाइंड आउट कर लिए। अब बात आती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो अकॉर्डिंग टू CIP रूल, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग कुछ इसके हमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू CIP रूल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू CIP रूल क्या कहता है, CIP रूल ये कहता है कि हमें प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाती है तो फिर हम मास नंबर पे आते हैं। ओके। अब देखो, दूसरा क्या होता है, हमें दूसरा ये बात ध्यान रखनी है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है हमारा, तो हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर। और अगर हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर हमारा हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगी हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारे पास रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट, हमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजॉन्टल पे आ जाता है तो हम लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। ठीक है। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। देखो, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर क्या होगा हमारे पास, COOH हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, और OH हो गया। ओके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हो गया Cl, और देन CH3। ठीक है। तो अब देखो, इस वाले कायरल सेंटर की बात करते हैं। देखो जी, मैंने इसको एस्ट्रिस्टिक कर रखा है, मैं यहाँ पर पेन बदल लेता हूँ। तो अब देखो, सबसे पहले हमें कहाँ पर जाना है, एटॉमिक नंबर। अब देखो, ये कायरल सेंटर है, इससे पहला, चारों तरफ पहला जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पर कार्बन मिला, और यहाँ पर भी कार्बन मिला। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड और थर्ड देनी होगी हमें। तो अब देखो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब देखो, कार्बन सेम हो गया, तो नेक्स्ट ग्रुप पर हम मूव करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट ग्रुप इससे क्या लगा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का। तो कौन सा सेकंड हो गया, सेकंड ग्रुप कौन सा हो गया, ये नीचे वाला। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप। ओके। अब देखो, हाइड्रोजन, तो उसका तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो वो क्या हो गया, फोर्थ ग्रुप। ओके। अब देखो, अब जो अगला है, अब देखो हमें स्टेप कैसे फॉलो करने हैं, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, और 3 से 4 जाना है। तो अब देखो, कहाँ से जाएंगे, कैसा हो जाएगा ये रोटेशन, ये कुछ इस टाइप का रोटेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, क्लॉक वाइज रोटेशन। क्या हो गया, क्लॉक वाइज रोटेशन। ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो अभी हमने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या होता है,
आर होता है। अब देखो बट हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें ये ध्यान रखना है हॉराइजॉन्टल, ये हॉराइजॉन्टल पे फोर्थ ग्रुप है, तो फोर्थ ग्रुप अगर हॉराइजॉन्टल पे होता है इन केस ऑफ फिशर, ये हमें पता है फिशर कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम जो हमारा आंसर आता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो हमारा ये हो गया टू, इस वाले स्टीरियो सेंटर का, ये जो कायरल सेंटर का क्या आ गया हमारे पास, एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये टू, टू कहां से आया, नेमिंग, जब हमने फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग करी थी तो टू एस आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्योंकि दो कायरल सेंटर है, अब इस वाले कायरल सेंटर की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके जी, इस वाले कायरल सेंटर की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं एक बार और ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया। ठीक है, इस वाले कायरल सेंटर की अब हम बात करते हैं। अब देखो, वही पहला क्या काम करना है, हमें प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी कैसे देनी है, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। ठीक है, तो अब देखो प्रायोरिटी देते हैं। अब देखो ये वाले कार्बन की बात हो रही है सारी, अब ऊपर वाले को हमें भूल जाना है। तो ये देखो ये कायरल सेंटर है, तो देखो इस पे क्या क्या मिला है इसको। ठीक है, तो मैं इसको किस पेन से लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ ब्लैक पेन से, ताकि और क्लियर दिखे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन मिला, यहाँ पर कार्बन मिला, फिर कार्बन मिला, तो अब देखो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को। ठीक है, अब सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी देखो किसको दी जाएगी। अब देखो ये कार्बन मिला है, ठीक है, ये भी कार्बन मिला है। अब देखो कार्बन कार्बन सेम हो गए भाई, अगर सेम हो जाए तो नेक्स्ट कार्बन पे आगे बढ़ जाए। ठीक है, अगर कोई कार्बन नहीं होते फिर हम मास नंबर देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो कार्बन कार्बन हो गया भाई, इससे नहीं पता लग रहा है, तो अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाओ। इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इस वाले कार्बन से देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर कार्बन जुड़ा है, फिर हाइड्रोजन। तो अब देखो इससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, ऊपर वाले को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रायोरिटी किसको, CH3 को, और हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो छोटू सा है, तो क्या हो जाएगा, उसको कौन सी प्रायोरिटी मिल जाएगी, फोर्थ। ठीक हो गया, तो अभी देखो, अब देखो अब क्या होगा, वन से टू जाएंगे। ठीक हो गया, तो वन से टू जाएंगे तो ये कौन सा रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉक। कौन सा रोटेशन हुआ, अब ये तो सभी को पता है, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक हो गया जी, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखो सेम कंडीशन जो ऊपर वाला है, फोर्थ ग्रुप, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, हॉराइजॉन्टल है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग एस कॉन्फ़िगरेशन, बट फोर्थ ग्रुप, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, बट फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज कहां पर, हॉराइजॉन्टल पे है, हॉराइजॉन्टल। सो क्या हो जाएगा, अब फोर्थ ग्रुप हॉराइजॉन्टल पे है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को हम रिवर्स कर देंगे। तो ऐसा आया था, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। इज दैट क्लियर और नॉट। तो हमारे पास थ्री क्या आ गया, आर। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इस वाले ऑरेंज पेन से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, थ्री आर। ठीक हो गया, ओके। तो अब देखो हमारा कौन सा आंसर मैच होता है, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर जाता है। ओके, तो होप, मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा।